इलेक्शन हो गए और ये साबित हो गया इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। आज़ाद उम्मीदवार उनको आप गिनते हैं तो यकीनन उनका नंबर ज़्यादा है। लिहाजा अगर आज़ाद मेंबर जो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं बड़े शौक से हुकूमत बनाएं, अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। कौमी असम्बली में हमारे अरकान की तादाद 80 तक पहुँच गई। शहबाज शरीफ का दावा, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को हुकूमत बनाने की दावत। कहा, आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं, अक्सरियत दिखा देंगे तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। आज़ाद अरकान अक्सरियत साबित ना कर सके तो दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक है। 2018 में हमें जाली हथकंडों से हरवाया गया, हमने कोई गमला नहीं तोड़ा, धांधली का इल्जाम लगाया गया। अगर ऐसा होता तो साद रफीक भी न हारते, KB में अक्सरियत से जीते, क्या वहाँ भी धांधली हुई? ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत का नहीं, ये पाकिस्तान को बचाने का मामला है। मुझे कोई ट्रिम नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए। नई हुकूमत को बिला ताखीर IMF से मुआहदा करना होगा। हम नवाज शरीफ की क़यादत में कौम को मुत्तहद करेंगे। तहरीके इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। बानिया PTI का मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी MQM से इत्तेहाद से इनकार। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर करार। अडियाला जेल में गैर उसने गुफ्तगू में कहा, मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लाने की कोशिश हो रही है। इन जमातों के सिवा दिगर से बातचीत हो सकती है। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। गौर करूंगा, ऐसी धांधली मुल्की तारीख में कभी नहीं हुई। जब रिजल्ट्स रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया था कि PTI जीत गई है। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इकट्ठा कर रहे हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जेल में किसी भी आला ओहदेदार से मुलाकात और बनी गाला शिफ्ट होने की तरदीद। हुकूमत साजी का फॉर्मूला तय ना पा सका, नंबर्स गेम के लिए जोड़ तोड़ जारी। सियासी बैठकें और मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। हुकूमत साजी और इलेक्शन पर तफसीली मुशावरत। तजावीज़ की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के। JUI के मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। चौधरी शुजात इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM से मुलाकातें करेंगे। हुकूमत साजी और इत्तेहाद बनाने से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत होगी। PTI का जमात इस्लामी से राबता। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की जमात इस्लामी में शमूलियत मुतवक्के। मशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, आज़म सुवाती, अली अमीन गंडापुर, लियाकत बलोच, प्रोफेसर इब्राहिम और इनायतुल्लाह खान शामिल। दोनों जमातों के रहनुमा मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुशावरत करेंगे। हतमी मामलात तय करने के बाद PTI और जमात इस्लामी में इत्तेहाद होगा। हमें अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। PTI के हामी आज़ाद उम्मीदवार को नून लीग में शामिल करना गलत है। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट लिखा, हमें एक बेहतर कल के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तय करने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को तस्लीम करना होगा। बलूच तलबा की अदब बाजियाबी केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आजम को जाती हैसियत में पीर को तलब कर लिया। जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। मुलव्विस लोगों को 2-4 सजाए मौत मिलनी चाहिए। वजीर आजम पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने के रिमार्क्स। अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाले वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सुलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। चीफ जस्टिस और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वकील में तल्ख कलामी। आप हकायक क्यों छुपाना चाहते हैं? सच अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है? अदालत का कुछ तो एहतराम करें। इखलाक तो खत्म ही हो गया है। चीफ जस्टिस का मुकालमा
आप समझते हैं अखलाकियात सिर्फ आपको ही आती है? बतौर वकील अदालत भी मेरा एहतराम करे। इकराम चौधरी का जवाब। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की। PP 147 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। NA 47 और 48 से आज़ाद उम्मीदवार शोएब शाहीन और अली बुखारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट की NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट की इंतखाबी उज़रदारियों के मुकदमात में तमाम दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में फैसला देने का हुक्म। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा 22 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन तमाम एतराज़ात दूर करे। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी शिकायत से मुतालिक समातें। इलेक्शन कमीशन ने NA 70 और PP 45 के रिटर्निंग अफसरान रिपोर्ट तलब करते हुए नताइज रोक दिए। NA 118 से आलिया हमजा की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर RO से 29 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने PP 71 की इंतखाबी अज़दारी से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ से 9 मुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने राना फियाज और वसीम कादिर को खुशामदीद कहा। बोले हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे, आवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। इन्हें 69 मंडी बहाउद्दीन से नून लीग के नासिर इकबाल बोसाल कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम ने हमें बड़ा क्लियर मैंडेट दिया। PTI कभी बैन नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कमीशन ये बैन कर सकती है, ना उसे अख्तियार है। वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था। हम तो एक जो है बल्ला लेने गए थे, इन्होंने जहेज का पूरा सामान हमें दे दिया। जिले सुबहानी के ख्वाब 8 फरवरी को चकनाचूर हो गए। अवाम ने जुल्म का बदला वोट से लिया। PTI को मैंडेट देकर चारों शाने चित कर दिए। लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की सजाएं करदम करार देकर फिलफौर रिहा करने का मुतालबा। कहा गलत फहमी दूर कर लें, बानी PTI के बगैर हुकूमत और जमहूरियत नहीं चल सकती। मुल्क की बड़ी सियासी जमात को आप माइनस नहीं कर सकते। फॉर्म 45 के मुताबिक 170 PTI उम्मीदवार जीत रहे हैं। इस्तीफा हल्फ के बाद दिया जाता है। हाफिज नईम दफ्तर आए, कानूनी तरीकेकार समझाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी डकैती नहीं हुई। अदालत जाना कानूनी और एहतजाज करना जमहूरी हक है। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। कहा जहांगीर तरीन, महमूद खान, परवेज खटक का हाल कौम ने देख लिया। जो भी बानी PTI के साथ छोड़ेगा वो अपने वोटर के एतमाद में खयानत करेगा। कामरान बंगश कहते हैं तारीखी दांदली के बावजूद वाज़े बरतरी हासिल की। चौथे और 5वें नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को जितवाया गया। पुरअमन और जमहूरी तरीके से अपने हक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इस्तीफा हल्फ के बाद दिया जाता है। हाफिज नईम दफ्तर आए, कानूनी तरीक़ेकार समझाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम रंगो नस्ल और तासुब पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी का विजन हर इलाके को यकसा तरक्की देना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होते ही तरक्याती काम शुरू होंगे। पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो। निगरां हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा किया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा हम जिस मकसद के लिए आए थे इसमें सुरखरू रहे। मुख्तसर मुद्दत में आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो किया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ बलोचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। धरनों के बायस मुख्तलिफ शाहराहें ब्लॉक। छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। अवाम को परेशानी का सामना। We congratulate the Pakistani people, first of all, for participating on the election. The
claims of interference and fraud that we have seen raised, we want to ensure are fully investigated by Pakistan's legal system. पाकिस्तान में आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के साथ काम करेंगे। धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। कानून की हुक्मरानी और आइन के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतख़ाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तानी हुकाम से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने का मुतालबा। कहा, मसाइल के हल के लिए कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो। हुकाम और सियासी रहनुमा पुरसुकून माहौल बरकरार रखें। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज डॉक्टर सुहेल ने महफूज फैसला सुना दिया। 1 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर की गई। फवाद चौधरी पर शहरी से 50 लाख रुपए लेकर नौकरी ना देने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, हलीम आदिल शेख को किसी भी नए मुकदमे या चालान में नामजद न किया जाए। बताया जाए मजीद कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हुक्मनामे की कॉपी IG सिंध जेल सुपरिटेंडेंट को अरसाल करने का हुक्म। 3 हफ्तों में पुलिस और दीगर से मजीद पेशरफ रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हिरासा करने से रोक दिया। कहा, FIA में कोई शिकायत है तो रिपोर्ट अलीमा खान को फराहम की जाए। FIA अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर से दिसंबर 2023 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर। समाअत कल होगी। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। टैक्स अदा ना करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी। शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार 1 रुपया टैक्स नहीं देता। सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करो। बलोचिस्तान और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 26 फरवरी से मुल्कगीर पोलियो मुहिम का इनेकाद होगा। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुरु मंदिर, नुमाइश, सोजा बाजार, लसबेला, MA जिना रोड पर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में धुंध और स्मॉग का एक बार फिर बढ़ना शुरू। शहरियों का बाहर निकलना मुहाल। बारिशों का सिलसिला 18 फरवरी को लाहौर समेत पंजाब भर में शुरू हो जाएगा। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और सिकेटिक सोलर कंपनी की शराकत से सखर में 150 मेगावाट शमसी तवानाई का प्लांट नस्ब। मंसूबा तवानाई पैदा करेगा जिससे मुतादिद घरानों की बिजली की ज़रूरत पूरी की जा सकेगी। रेडियो का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में खबरों और मालूमात के हुसूल के लिए रेडियो की अहमियत को उजागर करना है।